Hello friends, welcome to Mitra's classes. My name is Sachin Tyagi and in this video I will explain some previous year GATE questions for computer science and IT engineering branch based on digital circuits and number systems. So let's start the very first question of this video from question number 25 here. P is a 16-bit signed integer. The 2's complement representation of P is F87B at the base 16. The 2's complement representation of 8 into P is ओके तो हमें यहाँ पर गिवन है बेसिकली एक P नंबर दिया गया है 16 बिट साइंड इंटीजर का एक नंबर है 2's कॉम्प्लीमेंट है P का F87B16 और हमें बताना है 8 इंटू P क्या होगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ क्या कि एक डेसिमल नंबर है मेरे पास, सपोज डेसिमल नंबर 1 होता है, क्लियर। तो इसको मैं बाइनरी में लिख पाता हूँ 0000001 से, क्लियर, ठीक है। जब मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ 2 इंटू 1 करूँ तो उसमें जो डेसिमल नंबर है 2 बन जाता है और बाइनरी सीक्वेंस क्या आती है उसकी रेस्पेक्ट में 0010 आती है, ठीक है। फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब मैं 2 की पावर 2 मतलब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल में 4 बन गया और 4 यहाँ पे कैसा आएगा 0100 और फिर से मैं अगर एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर 3 मतलब मैंने 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है ये। अब इसमें एक पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले जो 1 था वो एलएसबी पे था, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी नंबर ट्वाइस हुआ तो मेरा मतलब जो बिट पैटर्न है वो मेरा मूव किया फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, एलएसबी टू एमएसबी मूव करने लगी मेरी बिट। फिर जब मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 से तो फिर से वो 2 प्लेस मूव कर गई बिट, ठीक है। और जब मैंने 2 की पावर 3 से किया तो वो फिर से 3 प्लेसेस मूव कर गई। तो इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर P दिया गया है दैट इज F87B, मैं इसको इसकी इक्वलेंट बाइनरी कॉम्बिनेशन में लिख लेता हूँ। तो ये हेक्साडेसिमल में दिया गया है तो हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग उसकी बाइनरी सीक्वेंस लिख लो। तो F के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 1 आ जाएगा, 8 के करस्पॉन्डिंग 1000 आ जाएगा, 7 के करस्पॉन्डिंग 0111 आ जाएगा और B के करस्पॉन्डिंग हमारा 1011 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब हम क्या करें, दिस इज फॉर नंबर P। तो जैसे ही मैं P में 8 की मल्टीप्लाई मतलब मैं 2 की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी डिजिट 3 प्लेसेस तक, एक पहले डिजिट मेरी कहाँ पर थी वो एलएसबी पे थी और वो सीधा एमएसबी पे पहुंच गई, तो मतलब वो 3 प्लेस मेरी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गई है, क्लियर। तो इसका मतलब जो 3 बिट होंगी एमएसबी की तरफ की वो बिट तो मेरी ओवरराइट हो जाएंगी, वो तो चली जाएंगी। तो ये जो 1 है ये मेरा क्या बन जाएगा एमएसबी बन जाएगा, क्लियर। ये आंसर मेरा यहाँ पर आएगा 1, फिर इसके बाद नेक्स्ट बनाएगा, फिर 000, फिर 0011 आ जाएगा, फिर 1011 और इसके बाद जो 3 प्लेसेस वैकेंट हुए वहां पर 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू P का जो इक्वलेंट बाइनरी कॉम्बिनेशन है यहाँ से पता चला। जैसे जैसे मेरा 1 आगे शिफ्ट हो रहा था तो 1 के जो पीछे है वो 0 ऐड होती जा रही थी, ठीक है। देखा आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्लियर। तो जो नंबर्स हैं मेरे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ये जो 3 बिट हैं ये मेरी बिट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, बाकी का जो नंबर बचेगा उसके बाद मैं 3 ट्रायलिंग जीरोस ऐड कर दूंगा, क्लियर। ओके, अब मैं एलएसबी की साइड से पेयरिंग करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरा नंबर मेरे को हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो यहाँ से मैं गया, ये 4 बिट हो गई, इसके बाद ये 4 बिट हुई, फिर मेरी ये 4 बिट हो गई, फिर मेरी ये 4 बिट हो गई। ओके, तो दिस इज 11, तो ये 11 क्या बनेगा मेरा, बेसिकली दिस इज 12 एंड इन जो 12 है उसको मैं क्या लिख पाता हूँ C से। ओके, दिस इज माई C। इसके बाद मुझे क्या मिल गया, दिस इज माई 3। इसके बाद मुझे क्या मिल गया 1101, ये क्या बन जाएगा बताओ, दिस इज योर D एंड देन 8 C3D8 बेस 16। ओके, तो ये मुझे आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज C3D8 एट द बेस 16, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ बस वो ध्यान रखना है, अगर आप नंबर में मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जो उसकी बाइनरी बिट्स होती हैं वो राइट साइड से लेफ्ट साइड या एलएसबी से एमएसबी की तरफ उतने प्लेसेस शिफ्ट कर दी जाती हैं जितनी की उस पर्टिकुलर 2 की पावर होती है। तो 8 को हम 2 की पावर 3 में लिखेंगे तो इसका मतलब जो 3 प्लेसेस तक बिट मेरी शिफ्ट हो जाएगी।
बस मैंने शिफ्टिंग करके वही लिखा है और लास्ट में उतने ही प्लेसेस पे 3 जीरोज ऐड हो जाएंगी। 3 प्लेस शिफ्ट किए 3 जीरोज, 2 प्लेस शिफ्ट करोगे 2 जीरो। ठीक है इस क्वेश्चन में यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 26, द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन 8 बिट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। उसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो मैंने रेंज बताई थी वो रेंज क्या थी, -2n-1 से लेके प्लस 2n-1 तक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 4n = 8 बिट की और मुझे मिनिमम नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो मुझे इस रेंज की बात करनी है स्मॉलेस्ट की। तो ये नंबर मेरा कहां से कहां तक जाएगा, -2n-8 से लेकर प्लस 2n-8 तक जाएगा। क्लियर, तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज -2n से लेके प्लस 2n-7 2n-7 कितना होता है, दिस इज योर 128, तो -128 से लेके नंबर जाएगा मेरा +128 - 1 दैट इज 127 तक। ओके, तो जो इस रेंज का स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज -128 और जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज +127। सो इसमें हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, तो उस वजह से आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, that is -128. So I hope this question is clear to you. This is totally based on the range of integers for 2's complement. Let's start the next question. In question number 27, we have to calculate the base for the given numbers. Okay, तो base हमें बताना है, तो हम इसका solution करते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम इसको लिख सकते हैं, कोई नंबर है 312 और ये बेस r में है। सिमिलरली एक नंबर है मेरा 20, वो भी कोई बेस r पे है और ये बराबर है 13.1 बेस r के। क्लियर, अब यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो मैं मैच नहीं करा सकता, मुझे वैल्यू कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। तो मैं उसको डेसिमल में लिख लेता हूँ। तो डेसिमल में क्या बन जाएगा, 3r² + 1 × r + 2। ये तो मेरा न्यूमरेटर में आ गया पार्ट। ठीक है, दिस इज न्यूमरेटर। और मैं 20r को सीधा इधर लेके मैं 2r लिख लेता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ डायरेक्टली 13.1 r से। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज r + 3 + 1/r, क्योंकि 1 × r की पावर -1 होता, ये मुझे मिल गया। क्लियर, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो 3r² + r + 2 = अब मैंने 2r से अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू किया, कितना मिल जाएगा, 2r² + 3 × 6r एंड +2। ओके, ये मुझे मिल गया। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, 3r² है, 2r² इधर ले जाके मैंने सोल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, r² और 6r मेरा इधर माइनस हुआ तो मुझे मिल गया -5r = 0। तो यहाँ से r की वैल्यू एक तो 0 आ जाती है और एक 5 आ जाती है। बट ये आप हमेशा ध्यान रखो कि बेस वैल्यू कभी भी 0 हो ही नहीं सकती। ओके, कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, तो इसका मतलब r की वैल्यू 5, दिस इज माई करेक्ट आंसर। ओके, तो इन द ब्लैंक्स यू मे पुट 5 एज द आंसर और आप वेरीफाई भी कर सकते हो 5 को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं 5 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर मिलेंगी। ओके, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज 5 फॉर दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगेन आई विल स्टार्ट सम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस based on same subject and same topic. Till then, have a nice day. Thank you.